वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मिदाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के डाउट आ रहे थे कि भैया आप ये बताइए, हम वर्ग 1 की तैयारी करें, वर्ग 2 की तैयारी करें या फिर एमपी पटवारी की तैयारी करें। एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्या करें, कंपटीशन किस में ज़्यादा है और भी अन्य पहलू हैं जैसे कि सिलेबस हो गया आपका, उस पर भी बात करिए और आप अपनी राय व्यक्त करिए। आपको क्या लगता है कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। मैं आपको सिस्टमेटिक वे में जो भी पहलू मैं जानता हूँ आपको समझा पाऊँगा, सारे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस भ्रम से दूर हो जाएं कि किसकी तैयारी करना है और आप केवल और केवल तैयारी पे ध्यान दें। आप 50 एग्ज़ाम की तैयारी पे ना भटकें। कोशिश करें कि एक एग्ज़ाम की तैयारी के साथ में बाकी एग्ज़ाम की तैयारी भी कुछ हद तक हो जाए। मैं इस तरीके में आज आपको बताने वाला हूँ। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है जिन्होंने, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं, क्योंकि बाकी अदर चैनल्स वाले आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता रहता हूं। तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है या टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़। यहाँ पर आपको सर्कुलर्स या नोटिफिकेशन जो भी होते हैं वो सबसे पहले मिलते हैं और तैयारी की टिप्स यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। मोटिवेशनल मैसेजेस में यहाँ पे देता रहता हूँ तैयारी के लिए, तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या रहने वाली है। इसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। हम पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस एमपी पटवारी में बात करें, अब आपके 200 क्वेश्चंस आने हैं, 180 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसमें भी पार्ट ए आ रहा है, पार्ट बी आ रहा है। पार्ट ए आपका 100 नंबर का होगा जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। सामान्य हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, सामान्य अंग्रेजी आपको करनी पड़ेगी, इसमें कि आपका वोकैब सेक्शन भी आ जाएगा। सामान्य गणित आपका आ जाएगा 25-25 का, सामान्य विज्ञान 25 की, सामान्य हिंदी 25 की, सामान्य अंग्रेजी 25 की, सामान्य गणित 25 नंबर का। उसके बाद आपका पार्ट बी में आएगा सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि यानी जीके एंड एप्टीट्यूड आपका आ जाएगा। जीके में आपको सब कुछ देखना पड़ेगा जो भी होता है। फिजिक्स देखिए ये तो चलो वहाँ चला गया, इसमें आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा, इतिहास के तीनों सेक्शन आपको देखने पड़ेंगे, जियोग्राफी आपको देखना पड़ेगा और भी आपको जो भी आपके टॉपिक आ रहे हैं वो आपको सब देखने पड़ेंगे। जियोग्राफी आपको देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक आपको देखना पड़ेगा, सामान्य कंप्यूटर आपको करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद सामान्य तार्किक योग्यता आपकी रीजनिंग आ जाएगी। सामान्य प्रबंधन आपका 100 नंबर का, 25 नंबर का, जनरल मैनेजमेंट तो 100 नंबर का ये। यानी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका सब कुछ आ रहा है एमपी पटवारी में और समय आपको कम दिया है, मतलब 2.5 महीने का या 3 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आप। मुश्किल पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम डेट मुश्किल ये हो आपके, शायद 15 तारीख से बोला है कि 15 से आपके एग्ज़ाम होंगे, 15 मार्च से एमपी पटवारी के। तो इतने जल्दी पेपर हैं तो इतने समय में इतना सारा कंटेंट कर पाना और वो भी अच्छे से कर पाना असंभव ही कहूँगा अभी मैं। ये संभव नहीं है, केवल संभव उनके लिए है जिन्हें केवल रिवीजन करना है, जिन्होंने ये कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, उनको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इतना सारा पूछा जाना ये पहली बार हो रहा है और लाखों बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरेंगे पटवारी का, कम से कम आप 15 लाख मान के चलो। फिर भी पिछली बार ही कितने सारे लोगों ने भर दिया था, तो इस बार भी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया, तो लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे एमपी पटवारी का फॉर्म भरने वाले हैं निश्चित तौर पे। तो 15 लाख में यहाँ पे कंपटीशन रहेगा जिसमें से कि 4-5 लाख बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे होंगे और उनमें से 1 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छे से, मतलब 1 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उनका काफ़ी सारा कंटेंट रेडी है, लेकिन परिवर्तन हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, तो ये सभी के लिए नया हो गया, नयापन। लेकिन फिर भी उनकी तैयारी कुछ हद तक कंप्लीट होगी। रीजनिंग, मैथ, जीके वगैरह कुछ उन्होंने कर रखा होगा, हिंदी कर रखी होगी, लगभग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने करके वो पहले ही बैठे होंगे, तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। सामान्य अंग्रेजी अब नया आ गया, सामान्य विज्ञान अलग से करना पड़ेगा, सामान्य प्रबंधन अलग से करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, जैसे अब तो आपको ये रीजनिंग भी अलग से करनी पड़ेगी और अच्छी खासी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई कर दी हैं।
जो तैयारी कर रहे हैं इसको, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, निकाल लोगे जैसे तैसे 15 लाख के कंपटीशन में आप कर सकते हो, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग देखो इसका एग्ज़ाम तो सब लोग देना, जो वर्ग 1 या वर्ग 2 या भी देने वाले हैं वो भी पटवारी का फॉर्म भरना और एग्ज़ाम देने जाना। अब कंपटीशन ही ऐसा है, क्या पता कि कब क्या हो जाए। भाई जो मेहनत करे उसका ना हो पाए और आपके बेसिक फंडे क्लियर हो तो आपका निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर, स्मार्ट तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर भी अब चेंज हो गया, यहाँ पर पटवारी में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इन्होंने इस बार नहीं रखी है। लेकिन वर्ग 2 में और वर्ग 1 में नेगेटिव मार्किंग, खासकर हम वर्ग 2 की बात करेंगे। पार्ट ए की बात करें, आपका CDP आ रहा है, हिंदी इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रहा है, GK एंड करंट अफेयर्स आपका थोड़े नंबर में आ रहा है, इसे आप ना भी करें यहाँ पे तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप GK को इग्नोर कर देना MP पटवारी में, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही नहीं होना। सामान्य विज्ञान GK को आप इग्नोर करेंगे तो सिलेक्शन के चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप इग्नोर भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। यहाँ पर आपको बस क्वालिफाई करना है, वर्ग 2 वर्ग 1 में आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद चयन परीक्षा होगी, उसमें आपका कंपटीशन ना के बराबर हो जाएगा। बस इसका इतना फ़ायदा है पटवारी का कि आपको ज्वाइनिंग पहले मिल जाएगी, बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको वर्ग 2 में इंतज़ार करना पड़ेगा, इसका ये घाटा है। लेकिन वर्ग 2 में जो चयन परीक्षा होगी वहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि अधिकतर लोग इस फिल्टर में, पात्रता परीक्षा के फिल्टर में यहीं रह जाएंगे, तो वो आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे कंपटीशन की कोई दिक्कत नहीं, मतलब कंपटीशन आपका ना के बराबर रहेगा। यदि आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड कर ली तो चयन परीक्षा क्वालिफाई करने के चांसेस आपके 90% हैं फिर, क्योंकि अधिकतर लोग वर्ग 2 में या वर्ग 1 में यहीं पे रह जाएंगे। फिर आपको पार्ट बी में करना है। पार्ट बी में आपका मुख्य विषय आ रहा है, 120 नंबर का आ रहा है, और आपकी जो CDP होती है, जो सब्जेक्टिव CDP, वो आपकी यहाँ पर पूछी जाएगी। तो ये सारा कंटेंट आपका पूछा जाएगा। यदि मेरी मानो तो देखिए, आपने BEd DEd करा है तो आप लोग मान लीजिए आपका सिलेबस पूरा पटवारी लायक अभी कंप्लीट नहीं है और कंपटीशन भी है, आपका पूरा सिलेबस नहीं है, तो आप इसकी तैयारी ज़्यादा मत करो, आप फोकस करो वर्ग 2 पर। वर्ग 2 पर क्यों करना है, पार्ट ए पर भी करना है, पार्ट बी पर। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ से वर्ग 2 से आपकी पटवारी की हो जाएंगी। लेकिन यदि आप वर्ग 1 वाले हैं तो अभी आप MP पटवारी पे ज़्यादा फोकस करो। नहीं, MP पटवारी पे नहीं, आप कैसे कर सकते हो, MP पटवारी पे नहीं, आप वर्ग 2 वालों के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप वर्ग 2 वाले हैं तो आप MP पटवारी की तैयारी करिए। MP पटवारी की तैयारी का मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर को अभी 2 महीने का टाइम है, 2 महीने मतलब 4 महीने का टाइम है। मतलब पटवारी आपका बहुत पहले हो जाएगा, ये 1.5 महीने पहले हो जाएगा वर्ग 2 से। तो पटवारी की तैयारी करने से आपका पार्ट ए तो वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बस CDP आप नहीं कर पाओगे, CDP नहीं हो पाएगी, बाकी का आपका ये 20 नंबर का कंटेंट ही रेडी हो पाएगा पटवारी की तैयारी करने से। तो आपको एक सेकेंड, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पटवारी के लिए आपके पास समय है, एक सेकेंड, आपके पास पटवारी की तैयारी करने के लिए, वर्ग 2 की तैयारी करने के लिए समय है, पटवारी की तैयारी करने के लिए इतना इनफ टाइम नहीं है। अब 2 बातें और आपको बताता हूँ जो शायद आपको हेल्प कर जाए, यहाँ पर साइकोलॉजिकल वे में रहेंगी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप ये मत सोचना कि हम पटवारी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे जल्दी से और हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। और वर्ग 2 में बस ये फ़ायदा हो जाएगा, प्रक्रिया थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस आपके 90% से भी ज़्यादा हैं। लेकिन MP पटवारी में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कितनी भी मेहनत कर लो बहुत कम है। कंपटीशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, हालांकि आप चाहो, आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, पागलपन है, तो पटवारी भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। बस इतना है कि MP पटवारी की तैयारी करने से आप वर्ग 2 पे फोकस नहीं कर पाओगे, वर्ग 1 पे फोकस नहीं कर पाओगे। और टफ एग्ज़ाम कौन सा है MP पटवारी का कि वर्ग 2 का? टफ एग्ज़ाम वही है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। आपका वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम है ना, वो सच में MP पटवारी से बहुत टफ है। भले ही ये क्वालिफाइंग हो, पात्रता परीक्षा हो, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है। इस बार देखना सबसे ज़्यादा बच्चे पात्रता परीक्षा में ही फेल हो जाएंगे। यदि वो यहाँ फेल हो गए, इसका मतलब है कि अब जो मुख्य चयन परीक्षा आपकी होनी है वहाँ पर वो बैठ ही नहीं पाएंगे, तो सिलेक्शन की तो बात ही उनकी आप छोड़ दीजिए। MP पटवारी
करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपके पास अच्छा समय है, 2-3 लगभग 2 महीने का टाइम मान लीजिए, 2.5 महीने का टाइम, तो 2-2.5 महीने में सारा कंटेंट नहीं हो पाएगा, कुछ बेसिक आप कर पाओगे, इतना है। लेकिन यहाँ पर वर्ग 2 में आप इतना अच्छे लेवल का कंटेंट रेडी कर सकते हो 4 महीने का कि कुछ लिमिट ही नहीं है, बहुत ही अच्छे लेवल पे आप तैयारी कर सकते हो। इवन वर्ग 2 की देखिए एमपी पटवारी तैयारी करने से भी कुछ फ़ायदे हैं आपको, लेकिन वर्ग 2 की तैयारी से आपने बीएड डीएड करा है तो आपको कुछ फ़ायदे बताता हूँ। वर्ग 2 की तैयारी करने से आपके अन्य राज्य के जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी आपकी रेडी हो जाएगी, काफ़ी हद तक आप उनके लिए तैयार हो जाओगे। आप फिर वर्ग 2 की तैयारी करने से आप अन्य राज्यों के भी टेट एग्ज़ाम दे सकते हो। आप सीटेट तो काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई भी किया होगा, अच्छी बात है। बहुत सारे राज्यों के एग्ज़ाम के रास्ते आपके वर्ग 2 या वर्ग 1 की तैयारी करने से खुल जाएंगे, लेकिन एमपी पटवारी में इतने ज़्यादा रास्ते आपके नहीं खुलते। हालांकि ये जो आप कंटेंट ये पढ़ने वाले हैं पार्ट ए और पार्ट बी में, ये आपको हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, लेकिन वही वाली बात है कि 2-2.5 महीने में आप इस कंटेंट को नहीं कर सकते। तो आप लोग देख लो। हालांकि मैं यही कहूँगा, फॉर्म आप एमपी पटवारी का भी भरना, और अभी आप क्या करना, दोनों के कॉमन सेक्शन कंप्लीट करिए। जैसे हिंदी इंग्लिश आपके दोनों में आ रहा है, करिए। रीजनिंग आपका आ रहा है, जीके आपका जीके करंट आ रहा है, दोनों में करिए। कॉमन पार्ट को आप पहले करिए, उसके बाद में जो एग्ज़ाम आपका पास में आ जाए उसका पढ़ने लगिए। वैसे भी वर्ग 2 का समय तो आपको काफ़ी मिल ही रहा है उसके बाद, पटवारी का होने के बाद। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अभी तो कॉमन सेक्शन को कंप्लीट करिए पटवारी और वर्ग 2 के, उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए आप उस पर फोकस करिए। आप इग्नोर नहीं कर सकते भाई। मान लीजिए किस्मत आपकी अच्छी रही, आपने जो पहले मेहनत करी है वो आपकी हेल्प कर जाए, तो डेफिनेटली आपका पटवारी भी निकल जाएगा, भले ही कितना भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो। और वर्ग 2 को कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हम वर्ग 2 तो वैसे ही चलते चलते निकाल लेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब ये ऐसा एग्ज़ाम बचा है कि जो बस चलते चलते ही निकल जाए। पहले ठीक था कि आप 75 नंबर ला सकते थे, रिजर्वेशन से हैं, जनरल से हैं तो 90, लेकिन अब वो वाला समय गया। अब वर्ग 2 पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग पटवारी तक में नहीं है, आपके वर्ग 2 में है, वर्ग 1 में है, तो आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में 0.01 से भी आप रह सकते हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको वर्ग 2 पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। बीएड डीएड करा है, इसका मतलब है कि आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं और आएंगे आगे चल के, तो आप लोग वर्ग 2 को इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे अच्छे अवसर आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपको अच्छी चीज़ इसमें ये नज़र आ रही हो कि इसमें सारी प्रक्रियाँ जल्दी जल्दी हो जाएंगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा यदि एग्ज़ाम निकल गया तो। लेकिन और भी अन्य पहलू हैं, उन पे मैंने आपको बताया। लेकिन वर्ग 2 में आपको ये घाटा ये नज़र आ रहा होगा कि बहुत लंबा टाइम लग सकता है, अभी तो ये परीक्षा देना है, फिर चयन परीक्षा भी देना पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग जो है, तो आपको इसके घाटे नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखो तो वर्ग 2 के फ़ायदे बहुत हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान तो कुछ नहीं है, तैयारी करने के नुकसान होते ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग देखो, आप लोगों को अब 2 बातें और, एक तीर से 2 निशाने की बात करें तो तैयारी मतलब एक एग्ज़ाम की कर रहे हो, लेकिन आपके 2 एग्ज़ाम निकल सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, कॉमन सेक्शन को आप पहले रेडी कर लो, फिर जो एग्ज़ाम पहले आ जाए फिर आप वो करो। छोड़ो मत एग्ज़ाम को कि केवल हम वर्ग 2 की तैयारी करेंगे या हम केवल पटवारी की तैयारी करेंगे। मतलब फोकस किसी एक एग्ज़ाम पे करो, लेकिन दूसरा एग्ज़ाम भी उसके साथ दो। मतलब जो आपकी तैयारी उसके दम पे आप उसे दो, और जो कंटेंट आप पढ़ोगे ना, अच्छा डीप में पढ़िए, क्योंकि वो हमेशा काम आएगा। प्लान बी, आप ये मत मान के चलो कि अब तो केवल हम पटवारी ही बन के रहेंगे या फिर हम आप शिक्षक ही बन के रहेंगे, नहीं। आप अपना प्लान बी भी रखो, क्योंकि कंपटीशन के ज़माने में क्या पता हम 0.01 से रह जाएं, हम 1 नंबर से रह जाएं। होता है, लाखों बच्चों के साथ में ऐसा होता है, वो 0.01 से 1 नंबर से रह जाते हैं, कुछ बच्चे 2 नंबर से रह जाते हैं, कुछ 0.25 नंबर से रह जाते हैं। तो प्लान भी होना चाहिए, ये नहीं कि हमारा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है यही निकालेंगे, नहीं तो हम कोई सा नहीं निकालेंगे, नहीं, ये गलत थिंकिंग होती है। कंपटीशन पटवारी में बहुत है, वर्ग 2 से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन, ही सच है। कंपटीशन पटवारी में अच्छा खासा रहेगा आपका, वर्ग 2 में उतना नहीं रहेगा, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग से काफ़ी लोग डर गए हैं, ये हकीकत है, इस चीज़ की कड़वी सच्चाई है। और कंपटीशन चयन परीक्षा में बहुत कम रहेगा, डेफिनेटली बहुत ही कम रहेगा। जो पात्रता परीक्षा निकाल लेगा वही केवल चयन परीक्षा दे पाएगा, समय लग सकता है लंबा, लेकिन आपके पास चांस है। पटवारी को भी इग्नोर मत करना, वर्ग 2 को भी इग्नोर मत करना, लेकिन आपको वर्ग 2 पे ज़्यादा फोकस करना है। यदि आपने बीएड डीएड कर रखा है, मैं उनकी बता रहा हूँ, यदि आपने बीएड डीएड कर रखा है तो आप वर्ग 2 पे ज़्यादा फोकस करना,
ठीक है। तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़ आपका टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसे बताइए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ आई हुई होंगी, आपकी क्लियर हो गई होंगी, जिससे कि आप आने वाले कंपटीशन में अच्छा कर पाएँ। और क्लियर हो गया होगा कि आपको पटवारी करना है या वर्ग 2 करना है। अब आपकी भी जो कुछ परिस्थितियाँ होंगी, आपको उनके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। और आने वाले 4-5 महीने आपको बहुत ही जी जान के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जाते जाते चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, कुछ ज्ञानवर्धक बातें मैं आपको बताता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। और वर्ग 2 की स्ट्रेटेजीज की वीडियो मैं जल्दी आपको लाने वाला हूँ, कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।